नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का चाँद और रमज़ान का महीना मुबारक हो। कोई भी काम करने से पहले अगर उसकी फजीलत और अहमियत और उसका सवाब और उसका रिवॉर्ड अगर पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा दिल के साथ, दिल की खुशी के साथ वो काम करने में मज़ा और लुत्फ़ भी आता है। यही वजह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रमज़ान से पहले एक दिन पहले जो है वो सहाबाए कराम को तरगीब दिया करते थे ताकि वो पूरे दिल और शौक़ के साथ इस महीने से पूरी तरह मुस्तफ़ीद हों। आज मैं आपके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ खुतबात जो रमज़ान से मुताल्लिक़ थे वो लेकर हाज़िर हुई हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे पास रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से तुम्हें ढांप लेते हैं, गुनाह माफ़ कर देते हैं, दुआओं को कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ को देखते हैं और तुम्हारी वजह से फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं। कितने ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र फ़रिश्तों के सामने ऑनर के साथ और फ़ख्र फरमा कर फरमा रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि बस तुम भी अपनी तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भलाई दिखाओ। बेशक निहायत ही बदबख्त है वो शख्स जो इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से महरूम रहा। इमाम बहक़ी अपनी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा खुतबा भी इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर बड़े मर्तबे वाला महीना साया फगन हो रहा है, बहुत बाबरकत महीना जिसमें ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज रखे हैं और रात के क़याम तरावी को नफिल किया है। जो इस महीने में किसी नेक आदत के साथ, किसी नेक काम के साथ अल्लाह का कुर्ब तलाश करेगा तो उसको इसका उतना ही सवाब मिलेगा जितना दूसरे महीने में फ़र्ज अदा करने का, यानी नफिल का सवाब बढ़कर फ़र्ज के बराबर हो जाएगा। फिर फरमाया कि इस महीने में एक फ़र्ज अदा किया जिसने तो उसे एक फ़र्ज अदा करने का इतना सवाब मिलता है जितना दूसरे महीने में 70 फ़र्ज अदा करने का। तो अगर आपने एक फ़र्ज नमाज अदा की तो उसका सवाब आपको 70 नमाज़ों के बराबर मिलेगा। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि ये 70 नमाज़ें जो हमें एक नमाज अदा करने के बदले में सवाब मिल रहा है वो एक नमाज भी हमसे ज़ाया ना हो, क्योंकि अगर एक नमाज गई तो 70 नमाज़ों का सवाब गया। फिर आगे आपने इरशाद फरमाया, और ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये गमख्वारी और हमदर्दी का महीना है, और ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन की रोज़ी बढ़ा दी जाती है। और ये मुशाहिदा तो हम घर घर में करते हैं कि जो इफ्तारी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दस्तरखान को वसी करते हैं वो पूरा साल कहाँ ये लज्जतें और नेमतें होती हैं। ये अल्लाह का फ़ज़्ल व करम और एहसान है। फिर आपने फरमाया कि जिसने इस महीने में किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया इसके बदले में उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सिर्फ किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवा देने से तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है जो इस तरह जोश में है कि सिर्फ रोज़ा खुलवाने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बड़े इनाम से नवाज रहे हैं कि हमारे तमाम गुनाह माफ़ करने का वादा है। फिर आगे फरमाया कि और इसकी गर्दन आग से आज़ाद हो जाती है। और क्या चाहिए एक मोमिन को। फिर आपने फरमाया कि और उसको रोज़ेदार के अजर के बराबर सवाब भी दिया जाता है, यानी उसके और फिर उसे अपने
रोज़े का भी पूरा पूरा सवाब मिलता है, यानी अपना रोज़ा जो उसने रखा उसका पूरा सवाब उसे मिलता है, और जिसका रोज़ा खुलवाया तो उसके रोज़े का सवाब भी मिलता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि जब हमने ये सुना कि इफ्तारी करवाना या रोज़ा खुलवाने का इतना बड़ा अजर सवाब है, तो पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इतनी चीज़ें नहीं पाते कि हम रोज़ेदार को इफ्तारी करवा सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा लस्सी के एक घूंट से या खजूर के या पानी से या एक घूंट पानी से भी अगर इफ्तार करवा देता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी वही सवाब नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जो कोई पेट भर कर रोज़ा इफ्तारी करवाएगा किसी को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मेरे हौज़े कौसर से पानी पीना नसीब फरमाएंगे। एक रोज़ेदार को पेट भर के इफ्तारी करवा देना, क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, तो इस छोटी सी नेकी का इतना बड़ा अजर मिलेगा कि उस दिन की सख्ती में हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा हमें। फिर फरमाया कि जिसके बाद इंसान को कभी प्यास महसूस ना होगी, उस दिन की जो तवालत है या जो ड्यूरेशन है वो इतना लंबा होगा कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कौम के जो फ़ुक़रा हैं वो उमरा की निस्बत 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो आप सोचें कि फिर बाकी पूरे दिन की तवालत क्या होगी। और उस दिन हौज़े कौसर से आपको सहराब कर दिया जाएगा। किस चीज़ की वजह से? रोज़ेदार को इफ्तारी करवाने की वजह से। फिर फरमाया यहाँ तक कि जन्नत में वो दाखिल हो जाएगा। ये वो महीना है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा दोज़ख से आज़ादी है। जो इस महीने में अपने ग़ुलाम या नौकर को से कम काम लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी बख्श देगा और जहन्नुम से आज़ादी दे देगा। अब यहाँ ग़ुलाम और नौकरों के बारे में भी इतनी बड़ी बशारत है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है ना, और दुनिया और आखिरत उनके लिए भी है जैसे हमारे लिए भी है। अगर हम रोज़ा रखें और वो हमारे काम वाली जो हमारे घर आती हैं और गर्मी की इस शिद्दत में सारे काम कर रही होती हैं, तो अगर हम उनके साथ नरमी कर दें और काम उनका कुछ घटा दें, एक दिन करवाएं एक दिन ना करवाएं, या कुछ थोड़ा हाथ बटा दें उनका या उनका बोझ कम करें, तो ये सौदा बिल्कुल भी घाटे का नहीं, क्योंकि बदले में क्या मिल रहा है? जहन्नम से आज़ादी। आजकल हम देखते हैं कि रोज़े की वो अहमियत और वो जोश नज़र लोगों में कम आता है, और अक्सर सुनने में आता है कि अच्छे खासे लोग भी रोज़ा छोड़ देते हैं। तो यहाँ इसलिए मैं थोड़ा सा रोज़े के बारे में, उसकी फ़जीलत और उसकी शान और उसके फ़वाइद पर कुछ हदीसें आपके सामने ज़रूर रखूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मरवी है ये हदीस, कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जिन बांध दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई एक भी खुला नहीं रखा जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये एहतमाम होता है अर्श पर। सुभान अल्लाह। जैसे हम यहाँ ज़मीन पर अपने घर की सफाई सुथराई करते हैं, रमज़ान को वेलकम करने के लिए, अपनी इबादत को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर भी सातवें आसमान पर भी, जन्नत में भी यही तैयारियां चल रही होती हैं। एक फरिश्ता मनादी करता है कि ए नेकी के तलबगार, आगे बढ़ो और बुराई के करने वाले रुक जाओ। और रमज़ान की हर रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। यानी रमज़ान की हर रात जब हम सहरी में तो वैसे ही उठते ही हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सुन्नत मुबारका है कि वो हर रात को अपने अर्श से उतरकर इस ज़मीन का जो आसमान है इस पर तशरीफ़ लाते हैं और पुकारते हैं, कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं माफ़ कर दूँ, कोई है तो मैं उसे अता करूँ, कोई है जो दुआ करे तो मैं उसकी दुआ पूरी करूँ।
تو سحری میں تو اب ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دل کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے تمام خزانے، تمام خیر مانگ لیجئے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آتے ہیں اور منادی کرتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگے تو میں دوں، تو مانگ لیجئے جو کچھ مانگنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے، خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنت، میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں ہمیں بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لیں، اہمیت کو جان لیں، تو میری امت اس بات کی تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے روزے کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک روزہ رکھا اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے قریب پہنچ چکا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس شخص کو جہنم سے 70 سال دوری پر، مسافت پر دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایمان اور احتساب اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا بڑا سودا ہے، یہ آپ کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش ہے، مگر کس شرط پر کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ ایمان یعنی جو بھوک پیاس ہے وہ میرے رب کے لیے ہے، احتساب یعنی اپنا حساب لیتے ہوئے کہ اس روزے کی حالت میں میرے کان، میرا زبان، میری آنکھ، میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ، سب کچھ اللہ کی حدود کے اندر ہے۔ کہیں میری آنکھ نے کچھ ایسا تو نہیں دیکھا جو اللہ نے حرام کیا، میرے کان نے کچھ ایسا تو نہیں سنا جو اللہ نے حرام کیا، میری زبان نے کچھ ایسا تو نہیں کہا جو اللہ کو ناپسند ہوا۔ تو یہ ہے صیام، روزہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے میں اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اسے تندرست اور توانا رکھیے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے، بغیر وجہ کے رمضان کا صرف ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی اگر وہ اس رمضان کے اگر روزے رکھے تو اس کے برابر اجر کو نہیں جمع کر سکتا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا رمضان کے اندر، پھر آپ پوری زندگی روزے رکھیں تو بھی آپ وہ ثواب نہیں جمع کر سکتے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔